वेलकम बैक नाज़रीन। ईद उल अज़हा खुशियों का दिन, कुर्बानी का दिन, लेकिन फैसलाबाद के खानदान के लिए दिन हमेशा के लिए खून आलूद याद बन गया। जहां जानवरों की कुर्बानी होनी थी वहां इंसानों की कुर्बानी दे दी गई। कानून की नाकामी, पुलिस की मिली भगत और बास्तर मुजरिमान की दीदा दलेरी ने इस मुकद्दस दिन को मातम में बदल दिया। वाक़ई की मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला कौंसल चौक में थाना रोशनवाली की पुलिस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। आज जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 में छोटी सी लड़ाई, एक बाइक और कार आपस में टकराई, उस हवाले से फायरिंग हुई, एक औरत वहीं पे जाँ बहक हो गई, एक मर्द ज़ख्मी हुआ, उसका जो दूसरा मर्द ज़ख्मी हुआ। इस हवाले से FIR लॉन्च हुई, जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ़्तार हुए, उनका चलान भी हुआ, बेगुनाह भी हुए। लेकिन कुछ अरसे बाद मुबैना तौर पे उनको रिहा कर दिया गया। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये गए हैं, इस वाले से उनको इंसाफ नहीं मिला। ये जो शहरी हैं, जो मजलूम अवाम है, मजलूम शहरी है, मजलूम ख़ानदान है, वो ज़िला कौंसल चौक पे सड़क ब्लॉक करके बैठा हुआ है। उनका यही मुतालबा है कि जो वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और इस हवाले से जो हमारे वज़ीर आज़म पंजाब है, पाकिस्तान है, वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलाएं। हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, इनके साथ इंसाफ हो रहा नहीं हो रहा। हमारे साथ रहिएगा। ये सर तकरीबन 2024 ईद उल अज़हा दूसरे दिन की गल है जी। चौक के उत्ते एक्सीडेंट होया छोटा जी, एक मोटरसाइकिल ते कार दा जी। जेड़ा कार वाले सी बंदे और जी खतरनाक इलाके दे विच नजायज़ फिरोश, असला फिरोश, मतलब है कि 15-15 10-10 पर्चियां ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਰੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ मरियम साहबा IG पंजाब साहब ਨੂੰ अपील करने हैं कि सानू इंसाफ दिता जावे। सवाल यह है कि ईद जैसे दिन पर भी अगर मासूम बच्चों को असलहा दिखाकर डराया जाए, खवातीन को गोलियों का निशाना बनाया जाए, तो फिर ये मुआशरा कहाँ जा रहा है? आखिर इतनी दीदा दलेरी इन मुजरिमान को कौन दे रहा है? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए रह गया है? और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानतें मंसूख हो जाएं तो फिर भी इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਜ਼ ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 2024 ਵਿੱਚ 302 ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 235 ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3-3 4-4 FIR ਨੇ 302 ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ATC 780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਰੂਬ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि DSP वकार ने मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान से रिश्वत लेकर उन्हें बेगुनाह करार दिया और अब मुद्दइयों को 302 के मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस न सिर्फ ताउन से इनकारी है बल्कि उल्टा मुतासरीन को ही दबाव में लाया जा रहा है। मेरी पोस्टिंग बतौर SDPO फैक्ट्री एरिया हुई है 25/5 को। ये 2024 का केस है, मुझे इस केस की डिटेल का नहीं पता। ਉਹਨਾਂ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਲਾਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ 3 ਪਕੜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ IG ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, DIG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, SSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, CPO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, RPO ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬੁਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ रिजेक्ट हुई या जमानता, ये बंदे उन तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वुरसा ने इंसाफ न मिलने पर जिला काउंसिल चौक ब्लॉक कर दिया। उनका कहना है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। पुलिस के इस रवैये ने लवाहिकीन को न सिर्फ मायूस किया बल्कि अदालती फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। आपने इस मजलूम खानदान की बात सुनी, पुलिस का मौकफ लेने की भी कोशिश की। इनके मुताबिक
ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस ने रिश्वत लेकर इनके मुलजमान को छोड़ दिया है। इसलिए ये 1 साल से हर फोरम पर गए हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। आज इन्होंने एहतजाज का दायरा इख्तियार किया है। इनका सीएम पंजाब, आईजी पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि जो इनके मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके जो एक औरत की डेथ हो गई है और जो मर्द जख्मी हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। जब अदालतों से फैसले आ जाएं, जब गवाहियां मौजूद हों, जब बेगुनाह खून खाक में मिल जाएं, तो तब भी मुजरिम आजाद घूमे, तो फिर ये कानून किसके लिए है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने बेबस हो चुके हैं कि बासर अफराद के सामने झुक जाते हैं? अगर यही रविश जारी रही तो क्या कल कोई और बच्चा, कोई और माँ, कोई और खानदान ऐसी ही कुर्बानियां देगा? सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, सवाल रियासत के रेट का है। अगर कातिल आजाद हैं तो फिर ये रियासत कहाँ है? और अगर खामोश है तो कब तक खामोश रहेगी? नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को न सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।